गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना। महाशिवरात्रि की इस पावन वेला में आज के इस शिव और शक्ति के मिलन की जो साक्षी हो वो रात्रि। तो अभी तो वेला शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसकी जो एक कह सकते हैं सूक्ष्म आभा, वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वातावरण तो पहले से ही बनने लग जाता है। और जो एकात्म होता है ना, मिलन जिसे कहते हैं, वो एकात्म तो अंतिम उसका आउटकम है। उससे पहले की जो तीव्रता है, जो एक श्रद्धा है, उसे उसकी प्रक्रिया वो तो पहले से चलती रहती है। पूर्णता तक पहुंचने से पहले की यात्रा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? तो वैसी बात है। ये महाशिवरात्रि को हम भगवान शिव और शक्ति के मिलन के स्वरूप के रूप में देखते हैं। मुख्य रूप से बात नहीं है कि जब तपस्या फलित होती है तो भगवान स्वयं बारात लेकर गाजे बाजे के साथ भक्त के पास जाते हैं, शक्ति के पास जाते हैं। गुरु अपने शिष्य के पास जाता है, जब देखता है कि शिष्य अब तैयार हो गया है तो गुरु उसे ढूंढता हो जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि नरेंद्र को ढूंढने गलियों में भागते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कि नरेंद्र को देख लो, एक बार उसको दर्शन कर लो। तो बस वैसी स्थिति आने लगती है। और ये स्थिति तब आती है, इसका मूल आधार ही श्रद्धा है। गीता जी के आज के सत्संग में और आज से आने वाले सत्संग में हम अध्याय 17 पर मनन चिंतन करेंगे, जिसका नाम ही यही है। 3 विभागों में भगवान ने श्रद्धा का वर्णन किया है इसमें। श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा अर्जुन को समझाएंगे। अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठी है, वो प्रश्न करेंगे। आप में से जो लोग 16वां अध्याय निरंतर पढ़ते रहे होंगे, उन्होंने जाना होगा कि भगवान ने एक जगह अर्जुन से 16वें अध्याय में कहा, दैवीय और आसुरी संपदा बताते हुए कि हे अर्जुन, जो शास्त्र की विधि अनुसार ये सब करता है, शास्त्र की विधि अनुसार, शास्त्र की विधि मतलब जो उसमें प्री रिक्विजिट्स बताए हुए हैं। शास्त्र की विधि ये मतलब नहीं कि कोई इस तरह से बैठेगा, इस तरह से चोटी रखेगा, इस तरह से पानी लेगा, इस तरह से माला रखेगा, इस तरह से पुष्प रखेगा, कर्म कांड की बात नहीं कर रहे। शास्त्रीय विधि मतलब आपको शास्त्र की बात 16वें अध्याय में समझ में आ गई थी, जिसे भगवान ने खुद शास्त्र की उपमा दी थी कि जहाँ जीव, जहाँ परमात्मा, जीवात्मा और माया, तीनों की व्याख्या होती है, उसे शास्त्र कहते हैं। और ये प्रक्रिया बनी कैसे? तो ये जो प्रक्रिया बनी, ये सारी सृष्टि बनने की कोई प्रक्रिया होगी। ये जो मेथोडोलॉजी थी, ये जो एक प्रोसेस था, इसको समझ के जो अपने जीवन को जीता है। शास्त्रीय पूजन का मतलब ये नहीं है कि बैठकर हम कितना वैदिक तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, कितना क्यों। फिर शास्त्रीय विधि से तो फिर वही कर पाएगा जिसको वो एलिजिबिलिटी, तो वही रह गया। हम गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी तो बेचारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो निरक्षर रह गया, वो कैसे फिर शास्त्रीय विधि से पूजन करेगा? शास्त्रीय विधि का पूजन ये नहीं है। तो ये मूल सारा भगवान कहेंगे कि हे अर्जुन। फिर अर्जुन प्रश्न करेंगे कि अच्छा, तो फिर शास्त्रीय विधि से जो, क्योंकि संसार में ऐसा तो है नहीं कि सब नास्तिक ही हैं। आपकी तरफ पूजा पाठ, आराधना, जप इत्यादि करते हुए, दान इत्यादि करते हुए बहुत से लोग दिखाई देते। तो फिर ये इनकी गति क्या होगी? यानी हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को, जो एक पूरी तरह नास्तिक भी नहीं है, जो पूरी तरह आस्तिक भी नहीं है, या यूं कह लो कि जो दिखता तो है सब कुछ करता हुआ, ये लेकिन शास्त्रीय विधि से नहीं कर रहा। शास्त्रीय विधि से नहीं कर रहा मतलब जिस तरीके से प्रक्रिया को समझ के नहीं कर रहा, सिर्फ कर रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा है। तो फिर वो प्रक्रिया को तो समझा नहीं। पार्वती जी ने तो पहले पंचकोश साधना समझी, नारद जी से ज्ञान लिया। सनत सनातन आए, उन्होंने कहा, कहाँ तुम नारद की बात में फंस गई? तुम्हारे लिए योग्य वर हम लेकर आए हैं, विष्णु तुम छोड़ो शिव की बात। तो यहाँ तक भी प्रलोभन दिए गए, परीक्षाएं हुई। महादेव ने खुद ही भेजा था सनत सनातन को, देखें तो सही जो हमें पाना चाहता है क्या, वास्तव में पाना चाहता है, जरा चेक करके आओ। उनको ऑप्शन दो जरा, कि विष्णु ऐसे हैं, वैभवशाली हैं, फलाना ठिकाना, और हमारी बुराइयां करके आना। भगवान परीक्षा तो लेता ही है ना। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में एडमिशन लेना चाहें तो वो परीक्षा रखते हैं, ये देखने के लिए कितनी लगन है आप में,
और मुश्किल परीक्षा लेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल परीक्षा जो पास करेगा वही पहुंच सकता है। तो जब संसार में परीक्षण किया जाता है दक्षता का, भावना का, श्रद्धा का, डेडिकेशन का, और उसके बाद में चयन किया जाता है, भगवान के यहाँ भी है कि कम से कम लगन कितनी है ये तो पता लगे। एक ही चीज तो मांग रहा है, आपका डेडिकेशन डिवोशन कितना है, ये तो चेक करना ही पड़ेगा। तो हम भी चाहेंगे आज हम अपने घर में कोई काम करने के लिए सहायक रखें, चाहे हम जो है ऑफिस में काम करते हो किसी को रिक्रूट करें, हम इतना तो सोचते ही हैं कि इसका डिवोशन टुवर्ड्स वर्क कितना है ना। चलो स्किल हम दे देंगे, ट्रेनिंग हम करा देंगे, थोड़ी बहुत कम होगी तो भी पूरा कर देंगे अपग्रेड इसको, वो हमारे को शक्ति है हमारे में। लेकिन ये उसको फॉलो करेगा कि नहीं, डेडिकेशन से, लॉयल्टी से करेगा कि नहीं, ये एथिकल है कि नहीं, घोटालेबाज तो नहीं है, बीच में भाग तो नहीं जाएगा, हमारी ट्रेनिंग बर्बाद जाएगी, यहाँ से सीख के भाग जाएगा। ऐसा इंश्योर हम भी करना चाहेंगे। वैसे ही भगवान ने इंश्योर करने के लिए पार्वती जी के पास सनत सनातन को भेजा। और जब ऋषि मुनि गए, उन्होंने बहुत तरीके से प्रलोभन दिया, तो उन्होंने अपना अच्युत भाव स्पष्ट कर दिया। तो ये श्रद्धा है जो अच्युत भाव पैदा करती है। उसी श्रद्धा के तीन विभाग भगवान यहाँ अर्जुन को समझाएंगे कि जिसकी जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा, और उसको तीन गुणों के आधार पर ही बांटेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये हरी सृष्टि उन्हीं से चल रही है। तो हम जो सृष्टि के अंदर हैं, तो ये तीन गुण, ये माया की तीन रस्सियां, ये हमें साथ में बांधे ही रहती हैं। तो जीव की श्रद्धा, जीव का व्यक्तित्व इन तीन गुणों के आधार पर टिका है। जीव का त्याग, जीव का बलिदान, ये सब चीजें इस अध्याय में भगवान फोकस करेंगे। और बहुत लंबा अध्याय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि अब ये जैसे कि पहले भी बात हो रही थी कि 16वां 17वां 18वां एक तरह से समरी है पूरी गीता जी की। तो इसलिए थोड़ा अगर पिछला याद होगा तो उससे कोरिलेट करना भी आसान होगा। सतोगुण तमोगुण रजोगुण पर पहले भी बात आ गई है, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली भगवान श्रद्धा, तो ये चैप्टर चाहे इसमें समरी हो लेकिन फिर भी विशेष रूप से इसे श्रद्धा पर आधारित रखकर, इसका मुख्य आधार श्रद्धा मानकर इस पर खूब व्याख्या भगवान करते हैं और बताते हैं। तो हम उस सब का श्रवण चिंतन करेंगे। तो वो जो श्रद्धा है जिसने शक्ति को शिव से मिला दिया, शिव यानी कल्याणकारी, और हमारी जो शक्ति है वो कल्याण के काम में लग जाए तो हमारी शिवरात्रि बन जाएगी। तो आइए गायत्री महामंत्र करते हुए, और आज महामृत्युंजय मंत्र भी करेंगे, करते हुए मंत्रों को यही भाव रखें कि हमारे अंदर की ये शक्तियां कल्याण में सुनियोजित हो सके, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चले। यही तो गायत्री मंत्र क्या है। हमारे अंदर की कामनाएं वासनाएं जैसे कद्दू अपनी बेल से अलग हो जाता है, वैसे सहजता से अलग हो जाए, यही तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है। तो सहजता से हमसे जो हमारा नहीं है, जो अशिव है, वो छूट जाए, जो कल्याणकारी है वो हमारे पास बना रहे। और हमारी श्रद्धा इसमें यही एक आधार है, यही तय करेगी। पूरा अध्याय इसी बात के ऊपर, शुरुआत में तो विशेष रूप से कई श्लोक इसी पर टिके होंगे। आइए गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करें। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान पर स्पर्श। राम राम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। फिर से एक बार महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो अध्याय पर बाद में चलते हैं। अध्याय का जो सार है,
मतलब श्लोक लेके बाद में चलते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि शुरुआत अध्याय की अर्जुन के प्रश्न से हो रही है, और अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे इन लोगों की गति होगी जो शास्त्रीय तरीके से उपासना करते नहीं दिखाई देते। वो करते तो है लेकिन शास्त्रीय विधान से नहीं करते। और भगवान उसके उत्तर में उसे श्रद्धा का विभाग बताते हैं। श्रद्धा के आधार पर तय हो जाता है जिसकी श्रद्धा जैसी होगी। और विभाग का आधार क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है, वो है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो अब इसका मतलब श्रद्धा भी तीन प्रकार की हो गई। श्रद्धा के तीन विभाग, तीन डिफरेंशिएशन भगवान ने कर दिए। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। आगे भगवान क्योंकि रिकैप भी दे रहे हैं तो भोजन के ऊपर भी आएंगे फिर से, जो कि वो 6 चैप्टर में भी आ चुके थे। युक्त आहार विहार और उसकी बात कर चुके थे। फिर से यहाँ पर थोड़ी सी आहार पर भी चर्चा करेंगे। फिर भगवान कुछ श्लोक समर्पित होंगे जहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो दान पुण्य व्यक्ति करता दिखाई देता है, जो कर्म करता दिखाई देता है, जो दिखता तो है कि दान कर रहा है, श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, लेकिन ये सब भी कैसे तमोगुणी हो सकते हैं, कैसे रजोगुणी होते हैं और कब। और ये समझ हमें देंगे, इस आधार पर हम भी अपने आप को मूल्यांकन कर पाएंगे। मूल उद्देश्य तो वही है। और अपने साथ साथ ये देख पाएंगे कि हमारा जो हम जो ड्यूटीज कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, या जो हम अपना उपासना कर रहे हैं, पूजा इत्यादि, ये सब चाहे मेरा आध्यात्मिक कर्म हो, मतलब पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कर्म, चाहे मेरा सांसारिक कर्म हो, इनमें मैं सतोगुण में हूँ, तमो में हूँ या रजो में हूँ, ये भी हमें मूल्यांकन करना आना चाहिए। उस आधार पर हमें भी फिर सतोगुणी श्रद्धा की तरफ बढ़ना होगा। तो क्या है वो, उस तरह से डिफरेंशिएशन भी करेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि पूरा अध्याय श्रद्धा पर ही टिका है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। अभी श्रद्धा त्रय विभाग योग में श्रद्धा क्या है, श्रद्धा किसे कहते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा निवेदन किया कि माता पार्वती की श्रद्धा को भगवान ने टटोला, ध्याना, और श्रद्धा थी तो भगवान ने उन्हें स्वीकारा। श्रद्धा पहली चीज है जिससे भगवान स्वीकारता है। मतलब श्रद्धा मतलब डिवोशन तो हो, बाकी डिवोशन होगा तो जीव बाकी चीजें कर लेगा। जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु के पास, तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है और व्रतशीलता दिलाई जाती है। श्रद्धा कैसे आती है जीवन में, इसकी भी प्रोसेस समझनी चाहिए हमें। और श्रद्धा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पीछे आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी का स्वाध्याय करते समय भी हमने निवेदन किया था, अभी गुरुवार रात को, कि श्रद्धा शब्द जो है वो श्रद्ध श्रद्ध शब्द से बना है। उसकी व्युत्पत्ति, उसका ओरिजिन श्रद्ध शब्द से हुआ है। श्रद्ध धातु से हुआ है। श्रद्ध क्या है, श्रद्ध श्र श्री वाला और त और उस पे हलंत। श्रद्ध मतलब सत्य, सत्य, सत्य को जो धारण करती है, धा, श्रद्धा, सत्य को जो धारण करती है, जो उसे वर्ण करती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। सत्य मतलब यहाँ पर सत्य क्या है, राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स वाली बात नहीं कर रहे। जो सत्य, सत्य वस्तु को धारण करती है, सत्य सतोगुण को धारण करती है। सत्य वास्तव में देखा जाए तो सतोगुण भी नहीं, और ऊंचा सत्य क्या हो गया, वो सत्य जो सब जगह व्याप्त है, यानी परमात्मा। आपको, आप लोग तो निरंतर सत्संगी लोग हैं, याद होगा कि वेदांत के अंदर परमात्मा को वस्तु कह के उद्बोधन किया जाता है। विचार चंद्रोदय अपन पढ़ते थे, उसमें भी आता था वस्तु अवस्तु। तो वास्तविक वस्तु एक ही है, वास्तव में वस्तु एक ही है, क्या, परमात्मा सत्ता। कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। बाकी सब, ये वंदना यार आज तू ये काम कर लेना, थोड़ा सा पॉइंटर्स लिख लेना। वो गई हुई है नीलम शांति कुंज, रास्ते में है अभी, तो उसका मैसेज अभी आया था कि भैया मैं रास्ते में हूँ, तो तू साथ साथ ये लिखती रहना थोड़ा सा ना, तो मदद हो जाएगी बाद में समरी बनाने में। तो वास्तव में क्या है कि जो अपना कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, है ना। इसके अलावा सब अवस्तु है, क्योंकि वो खंडित होने वाली है, समाप्त होने वाली है। जो जो हमेशा बनी रहने वाली है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, परमात्मा। तो उसको धारण करना, उस सत्य को धारण करना कौन कर सकता है, श्रद्धा ही कर सकती है। क्योंकि उसी आधार पर कि उसे जो धारण कर ले, उसका एक शब्द बना जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। अब इस श्रद्धा का अर्पण जब होता है तब सत्य मिलेगा।
लेकिन ये श्रद्धा भी डेवलप कैसे हो, ये भी समझ लेना चाहिए। क्या इसका भी कोई प्रक्रिया है? तो बिल्कुल प्रक्रिया है। किसके लिए फिर समझना लिटरल मीनिंग से, किसके लिए इसको डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि सत्य प्राप्त करने की इच्छा है हमारे में। यदि सत्य प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, इफ आई डू नॉट हैव दिस इंक्विजिटिवनेस अबाउट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मिक ओरिजिन, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ माय लाइफ, ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जब जीव ये सोचने लगता है मैं क्या हूँ, मुझे क्यों एग्जिस्टेंस में लाया गया है, और मुझे ही नहीं ये सब कुछ चीजें एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये जब जानने की इच्छा होती है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस, व्हाट आर द गवर्निंग प्रिंसिपल्स, इसी को तो अपन स्पिरिचुअल क्वेश्चन कहते हैं ना, एसक्यू आजकल की भाषा में। ये जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है जानने की, उन चीजों को जो स्थूल जगत के पीछे नियंत्रण कर रही है, इन शक्तियों को जानने की, और उस शक्ति का कैसे नियोजन हो रहा है ये जानने की जब इच्छा होती है, ये वास्तविक सत्य क्या है, तब ये स्थिति शुरू होती है, तब ये यात्रा शुरू होती है। उसके अलावा तो एक व्यक्ति जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस ये है कि सांसारिक भोग मिलता रहे, उसकी बीवी हो जाए, बच्चा हो जाए, पति हो जाए, परिवार हो जाए, बस उसके नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, ये जिसमें है तो वो तो उतना ही है, उसको तो ये प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि इनमें भी जो संसार में जी रहे हैं लोग, बहुत से लोग आस्थावान दिखाई पड़ते हैं, श्रद्धावान दिखाई पड़ते हैं, पर जो पैरामीटर आप देखे आए हैं 16वें अध्याय में उसमें फिट होते दिखाई नहीं देते, तो इनकी गति क्या होगी महाराज? इनको क्या मिलेगा? ये तो ना पूरी तरह आसुरी भी नहीं है, पूरी तरह दैवीय भी नहीं है, अब क्या होगा बताओ? तो भगवान ने उनकी श्रद्धा को, फिर उनके व्यक्तित्व को आधारित, देखो जिसका जैसा फेथ होता है उसका वैसा ही व्यक्तित्व होता है, नहीं? जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत वैसी, तुलसीदास जी कहते थे। जिसकी श्रद्धा जैसी है वैसा ही उसका व्यक्तित्व है कि नहीं? आर वी नॉट द आउटकम ऑफ आवर ओन फेथ? मेरा विश्वास ये है? बिलीफ टूट जाता है, टूट सकता है, लेकिन फेथ तो चोट खाने पर और मजबूत होता है। जितनी जोर से लात पड़ती ना उतनी जोर से भगवान याद आता है। जिसकी श्रद्धा है वो भगवान को पकड़े रहेगा, श्रद्धा और स्ट्रांगली पकड़ने में मदद करेगी, फेथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बिलीफ तो ये हो गया कि आज हमने बिलीव किया, कल हमारा बिलीफ टूट भी सकता है, ये तो हमारा परसेप्शन है टुवर्ड्स, ये बुद्धि के आधार पर आ रहा है, श्रद्धा मन के आधार पर आ रहा है, फर्क है। जब बुद्धि किसी चीज में खुद को विश्वास करने लगती है तो उससे एक जो स्थिति पैदा हुई वो खंडित की जा सकती है किसी बड़े तर्क से या उससे, पर श्रद्धा जो है वो तर्क से परे चली जाती है और आधार बनती है। इसलिए जैसे जैसे उस पर चोट की जाती है वो और मजबूत होती चली जाती है, बलवती होती चली जाती है। तो ये श्रद्धा जो सत्य को धारण करेगी, इसको, इसके ओरिजिन को देखना, उसकी क्रम को देखना हो, बड़ा सुंदर मंत्र दीक्षा के समय पे इस्तेमाल किया जाता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षयापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा सत्य माप्यते। अब इसका शाब्दिक अर्थ देख लो। व्रतेन यानी व्रत से, जब व्रत से यानी किसी नियम से, नियमितता से मनुष्य क्या करता है? दीक्षा मापनोति, दीक्षाम आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त करना। किसे? दीक्षा। जब दीक्षा में प्रवेश करता है, दीक्षा 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 को धारण करता है, दीक्षा सत्य, ये सत्य को प्राप्त करने के लिए जीव ने क्या किया? नियमितता पाली। पहले तो हमने एक नियमितता, एक डिसिप्लिन में आए, बिना डिसिप्लिन के नहीं। वही डिसिप्लिन तो पार्वती का चेक करवाया था शिव जी ने। जो डिवोटेड होगा वो डिसिप्लिन होगा, जिसमें डिवोशन नहीं है वो डिसिप्लिन कैसे हो सकता है बताओ? परसों भी हम निवेदन कर रहे थे, श्रद्धा जब जीवन में आएगी, श्रद्धा जब जीवन में आएगी तो व्यक्ति तत्पर हो जाएगा और सारा मन, सारी इंद्रियां उसी तत्परता से उस गोल के पीछे, उस लक्ष्य के पीछे लग जाएंगी। तामसिक श्रद्धा होगी तो तामसिक, सात्विक होगी तो सात्विक, श्रद्धा के विभाजन में अभी नहीं जा रहे। लेकिन इस श्रद्धा, ये जो डिवोशन आ रहा है, इसके पीछे एक रेगुलरिटी है, एक नियमितता है, क्योंकि एक इच्छा है, एक क्यूरोसिटी है जानने की। एक साइंटिस्ट को क्यूरोसिटी है कि फल नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने अपनी बुद्धि लगानी शुरू करी और बार बार आउट ऑफ क्यूरोसिटी इस पर चिंतन करने लगा।
तो उसने न्यूटन ने डिस्कवरी करके बताया कि भाई देयर इज अ फोर्स व्हिच इज मेकिंग इट एंड दिस फोर्स हैज दिस मच ऑफ रेंज। इस फोर्स से परे जाने के लिए इतनी तेजी से ऊपर निकल जाओ तो इस फोर्स से परे चले जाओगे गुरुत्वाकर्षण से। ये सारे उन्होंने शोध किए। अब ये क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई वो व्रत धारण करता है, लेट मी हैव अ डेडिकेटेड प्लान ऑफ एक्शन टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फंक्शंस और हाउ दिस फंक्शंस, तो उसने वो व्रत से नियमितता से शुरू किया। तो जब कोई चीज का आप नियम करते हैं बार बार, तो आप उसमें एंटर कर गए। दीक्षा नहीं प्रवेश लेना, एडमिशन लेना। जब आप बार बार फॉर्म अप्लाई करते हो किसी कॉलेज का, स्कूल का, एडमिशन, ठीक। अब एडमिशन जब मिला, अभी मैं आपको शाब्दिक मीनिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सा व्याख्या में चले। व्रतेन दीक्षा आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त कर लिया, किसे? दीक्षा को प्राप्त कर लिया। अभी दीक्षा प्राप्त करना भी बड़ी अपने आप में वो है ऊंची स्थिति। हम तो श्रद्धा के हिसाब से रिलेटिवली कह रहे हैं कि स्टेप कहाँ है नीचे। दीक्षा भी कहाँ जल्दी से आती है जीवन में, व्रत पालन कहाँ आता है जीवन में। वास्तविक एडमिशन तो वो है जहाँ नियमितता है। हमने नियम, भगवान जी गुरु जी दीक्षा तो ले ली हमने, नियम हम एक नहीं पालन करें तो क्या मतलब हुआ फिर? चलो हमने जैक लगा के एडमिशन ले लिया, यूं समझो कि यूनिवर्सिटी ने एकदम कहा खूब सारे लोगों की भर्ती हो रही है, चलो जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसका एडमिशन विदाउट एंट्रेंस। हम भी हो गए कोटा सिस्टम में, शेड्यूल कास्ट हम, जिसको कुछ आता नहीं था, जाति प्रथा की बात नहीं करते, लेकिन हो गया हमारा रिजर्वेशन में हम आ गए। अब क्या होगा? अब भगवान जी कहेंगे कर भी तो सही बेटा, करना तो पड़ेगा व्रत का पालन। तो व्रत पालन किए बिना दीक्षा मिल गई चलो एक बार को, लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। इसीलिए लोग भगवान के नाम लेते दिखाई देते हैं, आयतें पढ़ते दिखाई देते हैं, अरदास करते दिखाई देते हैं। आप इसी चर्चा के आधार पर ये देख सकते हो कि कौन सा धर्म संसार में, खुद ही मूल्यांकन कर लेना, कौन सा धर्म सतोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है। हर चीज की व्याख्या कर देंगे भगवान। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ, धर्म मतलब ये राइटियसनेस और ड्यूटीफुलनेस की बात नहीं कर रहा, जो धर्म के नाम पर ये लड़ाई और उपद्रव मचा हुआ है, तो उसमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तामसिक श्रद्धा के आधार पर चल रहा है। श्रद्धा मानी डिवोशन। एक नास्तिक व्यक्ति में भी वो डिवोशन हो सकता है कि कुछ नहीं है, इज वेरी डेडिकेटेड टू दिस, ठीक है। लेकिन मौलिक अर्थ श्रद्धा का यह है कि जो सत्य को प्राप्त करना चाहे, इसकी तामसिक है, ये सत्य को नहीं प्राप्त करना चाहता, सत्य को झुटलाए बैठा है, तो भी इसे कहेंगे श्रद्धावान। लेकिन ये कौन सी श्रद्धा हुई? तामसिक हुई। इसका विश्वास, इसका फेथ इसे कहाँ ले जा रहा है? अंधेरे में ले जा रहा है, प्रकाश में नहीं ले जा रहा। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि दुनिया में चार प्रकार के लोग हैं। एक जो अंधकार से शुरू होते हैं, जीवन में अंधकार में ही समाप्त हो जाते हैं। एक अंधकार से शुरू होते हैं, प्रकाश की ओर चलते हैं। एक प्रकाश से शुरू होकर अंधकार की ओर चलते हैं, ओह मालिक इनका तो पतन हो रहा है। और एक प्रकाश से ही शुरू करते हैं, प्रकाश में चलते हैं। ऐसी भी संभावना है कि आप शुरू प्रकाश से हुए, जीवन में जब जन्म लिया हमने, इस संसार में आए, तो हमारे अंदर जो मौलिकताएं थी, जो सुंदरता थी, जो प्रकाश वाले गुण थे, जो दिव्य गुण थे, वो धीरे 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 हमने वैल्यू नहीं किए, उनको पोषित नहीं किया, वातावरण नहीं मिला, तामसिकता की तरफ चल पड़े। अंधेरे की तरफ चलना क्या है? असुरत्व की ओर, तमस की ओर चलना। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यार बचपन में या युवावस्था में कोई व्यक्ति बहुत ही ऐसा सात्विक पर्सनालिटी का था, अब पूरी तरह भोगवादी दिखाई देता है, तो प्रकाश से शुरू होके वो इसमें चला गया, अंधकार में। और कुछ है जो प्रकाश से शुरू होते हैं और उस प्रकाश को बनाए रखते हैं, जीवन भर उस दिव्यता को बनाए रख के उसकी तरफ चलते हैं। तो व्रतशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये व्रतशीलता, इसलिए हम बार बार उपवास व्रत क्यों करते हैं? आज जैसे महाशिवरात्रि उपवास कर, क्या उपवास है? ये व्रतशीलता को, ये एक नियमितता, एक पालन करने की शक्ति पैदा करता है। ये होने पर व्यक्ति की वास्तविक दीक्षा में प्रवेश हुआ। फिर जब यहाँ आता है तो अगला श्लोक का वो क्या है? व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षापनोति दक्षिणा। दीक्षा जब आ जाएगी तो दीक्षा से दक्षिणा को प्राप्त करता है। दक्षिणा का मतलब तो हमें एक ही पता है आज तक, पैसा। क्योंकि जो पंडित जी आते थे कहते दक्षिणा चढ़ाओ, जो पूजा कराता था वो प्लेट में पैसा रखवाता था, जब मंदिर जाते हैं तो वो कहते हैं अरे दक्षिणा तो दो, ये मतलब ही गलत है। तो दक्षिणा शब्द तो आप पता ही है आपको, पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कई बार, कि जब हम परिक्रमा करते हैं दक्षिण, हमारा दक्षिण राइट शोल्डर, तो
चारों तरफ, वो प्रदक्षिणा हुई। तो दक्षिणा मतलब पैसा नहीं है, दक्षिणा मतलब द्रविड़ है ही नहीं। दक्षिणा मतलब होता है वृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति। ये दक्षिणा शब्द का वास्तविक मौलिक शाब्दिक अर्थ है। तो जब दीक्षा, जब व्यक्ति नियमितता से, रेगुलरिटी से किसी चीज को करेगा और उसके अंदर दीक्षा को वो प्राप्त करेगा, यानी एक तरह से अब उसको समझ में आने लगेगा कुछ, तो उसकी उन्नति होगी। किसको प्राप्त करने के लिए चला है ये? सत्य को प्राप्त करने के लिए चला है, भगवान को। सात्विक सत्य क्या है उसको जानने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, उस वास्तविक तत्व को जानने के लिए जब जीव चलता है नियमितता से, रेगुलरिटी से उसके पीछे पड़ा रहता है, तो उसको प्रवेश मिलता है उस डायमेंशन में। देन दैट researcher, that scientist, that rishi, that sadhak enters into a zone which is called diksha, entry मिली उसे into a dimension where it's a different realm altogether। वो हर जगह उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है और उसे वैसे ही अप्लाई करने वाले और लोग भी मिलते हैं, उन्नति, दक्षिणा। और लोग भी, अच्छा मैं अकेला थोड़ी हूँ, ये भी कर रहा है, ये भी साधना कर रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो एक जैसे, जैसे जब बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे ये एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं। आपको और ऐसे लोग दिखेंगे, साधक मिलेंगे जो, अरे यार ये देखो गुरुजी से ये तो हमसे और ज्यादा डिवोटेडली जुड़े हैं, अच्छा इन्होंने क्या क्या किया जरा देखें तो। फिर आप, ये उन्नति हुई, आपकी जिज्ञासा इनमें बढ़ी, आपने क्या क्या रिसर्च किया, आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स मिले, अच्छा ठीक। तो ये ऐसा नहीं कि उनकी देख के हम ईर्ष्या करते हैं या कंपटीशन में आ जाते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नहीं तो लोग उसमें भी तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, मेरी श्रद्धा तुम्हारी श्रद्धा से बड़ी है, मेरा जब तुम्हारे जब से ज्यादा है, संख्या करने बैठ जाता है व्यक्ति। तो दक्षिणा का मतलब है उन्नति, बढ़ोतरी। तो दक्षिणा बढ़ने लगती है। व्रत ने दीक्षा को बढ़ाया, दीक्षा ने दक्षिणा को बढ़ाया। अब दक्षिणा किसको बढ़ाएगी? तो ये यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद 19/30, 19/30, यजुर्वेद कह रहा है ये। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा आपनोति, शब्द है आपनोति, आपनोति किसको बढ़ाएगी? श्रद्धा को। कौन? दक्षिणा। दक्षिणा मतलब पैसा दो तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, ए बेकार मतलब कर दिया, सब पैसा ले आए। श्रद्धा बढ़ेगी कब? जब दक्षिणा बढ़ेगी। दक्षिणा मतलब जब तुम्हारे अंदर की ये वृद्धि होगी, ये डेवलपमेंट होगा। क्या? अरे सबको देख के तुम और ज्यादा उन्नति महसूस करोगे। हाँ, इस पथिक, इस राह पे और भी पथिक हैं और ये भी कर रहे हैं, उत्साह बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा? जब तुम उस पर एडमिशन लोगे, उस रास्ते पर चलना शुरू करोगे। दीक्षा, उस रास्ते पर चलने कब लगोगे? जब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट होगा और तुम एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे। जैसे मैं अपने घर में साइकिल चलाया छोटा था जब, सड़क पे थोड़ी लेके निकल जाऊंगा बिना ब्रेक की साइकिल। छोटे बच्चों की आजकल आती है ना, ब्रेक व्रेक कुछ नहीं है, बस पेडलिंग करो, थोड़ा सा रुको, हो गया। लेकिन सड़क पर चलाना अलाउड नहीं है। उस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे उस मार्ग पर तुम्हें ऐसे एकांत के समय में प्रैक्टिस कराएंगे जहाँ चोट वोट ना लगे, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक में लाएंगे, तुम्हारा टेस्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ये दीक्षा। अब तुम्हारे को, तुमने इसको डेडिकेटेड प्रैक्टिस से सीख लिया, इसकी परीक्षा दे ली, दीक्षा हो गई। अब इस दीक्षा से यहीं अटक गए तो श्रद्धा तो नहीं बढ़ी। हाँ जी, हमें दीक्षा मिल गई, खत्म। अरे भैया, जब तुम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलाओगे और हाईवेज पे जाओगे, अपने गलियारे में ही चलाते रहोगे क्या? यहाँ सत्य नहीं मिल जाएगा। तुम एक्सप्लोर करने के लिए निकलना पड़ेगा ना, यात्रा तो करनी पड़ेगी उस अंतर जगत की यात्रा में। फिर उन्नति आने लगनी चाहिए। जब वो उन्नति आए, वो दक्षिणा, वो उन्नति, वो प्रोग्रेसिवनेस आए, तब श्रद्धा का जन्म होता है, तब श्रद्धा प्राप्त होती है। दक्षिणा से जीव श्रद्धा को प्राप्त करता है। शब्द का मीनिंग समझे बिना दक्षिणा चढ़ाने मत लग जाओ कि जिसकी श्रद्धा ज्यादा है इसका मतलब वो दक्षिणा ज्यादा चढ़ाएगा। बेवकूफ बना रहे हैं, हम बेवकूफ बने जा रहे हैं। एक ढीला नहीं देना चाहिए। क्यों देना भगवान को पैसा? किस बात का पैसा दे भगवान को भाई? किस बात का दें? और दे के ये बताएं कि हम आपका घर हमारी वजह से चल रहा है। देखो आपके मंदिर में हमने सोने का छत्र चढ़ाया, हमने साईं बाबा को। अरे भैया, तुम हो सोने का छत्र चढ़ाने वाले। तुम्हारी छतरी के बिना तो उन बेचारों को धूप ही लगती रहेगी। ये बेवकूफी है, ये कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तो जब जीव श्रद्धा को प्राप्त करता है,
तो श्रद्धा क्या देगी? तो आ गया श्रद्धा, श्रद्धया सत्य माप्यते। अब आप्यते हो गया, अभी आपनोति चल रहा था। श्रद्धा इसको प्राप्त, इससे ये प्राप्त हो जाता है, इससे ये प्राप्त होता है, इससे ये प्राप्त होता है। अब आप्यते कह दिया, यानी प्राप्त किया जाता है। किसे? सत्य को। श्रद्धा द्वारा, श्रद्धया, श्रद्धया मतलब श्रद्धा द्वारा सत्यम आप्यते, सत्य को प्राप्त किया जाता है। सत्य को धारण किसमें करोगे? माता जी खीर खानी है तो प्लेट में डाल दूं बेटा? अरे प्लेट में खा नहीं पाएंगे, तरल पदार्थ है। एक बोल में दे दो, तो बोल ला तो सही, फिर पात्र लेकर आ, इसमें खाना आसान होगा ना। हाँ ठीक। श्रद्धा वो पात्र है जिसमें सत्य को धारण किया जा सकता है, नहीं तो सत्य फैल जाएगा, नहीं संभाल पाएंगे। तो इस भाव को समझना चाहिए जीव को, है ना। तो श्रद्धा आई कैसे? पहले जो सत्य को पाने के लिए व्याकुल है, तो उसे 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, तो वो सत्य को प्राप्त कर लेगा। यदि सचमुच सत्य से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, वास्तविकता को जानने से प्रेम है, यानी ये लगन है, ये इंक्विजिटिवनेस, ये जिज्ञासा अगर सच में बहुत अच्छे से है, तो हम कुछ व्रतों का पालन जरूर करेंगे। पहला, व्रतशीलता जीवन में आनी ही चाहिए। यही व्रतशीलता को सिखाने के लिए बुजुर्गों ने व्रतशीलता का अभ्यास कराने के लिए, कि छोटे छोटे बच्चे भी कर लें। हमें याद है हमारा मंगलवार शनिवार तो सालों चला। हनुमान जी तो हमारे ऐसे थे कि हनुमान जी खेलते रहते थे। ये क्या थी? माँ बाप ने क्या सिखा दिया? व्रतशीलता। फिर वो एक से हुआ था, फिर दूसरा भी पकड़ लिया, पता लगा कि शनिवार को भी हनुमान जी खुश हो जाते हैं। हमने, जितनी समझ थी छोटे बाल बुद्धि में, लेकिन लगन ज्यादा थी, हमें लगता है आज से ज्यादा लगनशील थे। खूब मन से करते थे, और एकदम नियम पालन करेंगे। हम सिर्फ जो है दूध ही पियेंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं, और हनुमान जी की तरह पौष्टिक चीजें ही खाएंगे। रसोई में पका हुआ नहीं खाएंगे। फलाहार भी करेंगे तो फल ही खाएंगे, वो नहीं खाएंगे जो गैस पे पका हो। पता नहीं कहाँ से अक्कल आ गई, बचपन में कहीं देख लिया होगा, याद नहीं, लेकिन माता जी तो बनाती थी बेटा। माँ को तो लगता है थोड़ा आलू बना देती हूँ, थोड़ा चिप्स तल देती हूँ, थोड़ा साबूदाना बना देती हूँ, जो भी उपवास हुई चीजें हो सकती है। पर नहीं नहीं, हनुमान जी फल खाते हैं, हम भी फल खाएंगे। फल और दूध। हम राजस्थान में पले बड़े, बहुत छोटे परिवार में थे, बहुत ही गरीबी देखी। हमारे पिताजी लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़े, तो फल मांगना अच्छा नहीं लगता। अरे पिताजी को फल लाने में बड़ा कष्ट हो, छोड़ो। महत्वाकांक्षी बहुत थे। ये फेज भी आया, हम आपको कई बार बता चुके हैं, जहां मेरे को ये था कि हर दिन का एक कपड़ा हो। लेकिन कुछ एक होता ना, जैसे व्यक्तित्व का अंश, वही आपसे निवेदन किया कि व्यक्ति शुरू कर रहा है प्रकाश से और जा रहा है अंधकार की तरफ। हम वो साइकिल में जाके आए हैं, फिर भगवान की कृपा हो गई, वापस प्रकाश की ओर चल पड़े। लेकिन अंधकार की, मतलब जो मौलिकता थी बच्चों में, ये देखनी चाहिए हमें, और उस देवत्व का विकास करते रहना चाहिए। वो हम भी नहीं कर पाते तो उनका कैसे करवाएं? अगर माता पिता सजग होंगे तो बच्चे कर पाएंगे। तो ये व्रतशीलता सिखाई गई हमारे ऋषियों द्वारा, कि देखो जीवन में नियमित लाओ व्रतशीलता। कोई छोटा व्रत ले लो भले, लेकिन इससे होगा क्या? इस अभ्यास से। देखो सत्य क्या है, सत्य सत्य मेरे जीवन में आएगा तो कैसे पता लगेगा बताओ? आपके हमारे जीवन में सत्य बढ़ा कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? आत्मबल बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी। सत्य क्या है? ब्रह्म बल। कई बार निवेदन किया है आपसे, 4 प्रकार के बल: शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल। तो गुरुदेव कहते थे जो ब्रह्म बल है ना, यही सब कुछ देता है, यानी परमात्मा सत्ता है, वो सत्य जो है, जो सत्य तत्व है, ये सब कुछ देता है। तो ये जो ब्रह्म बल है, इसको धारण, ये आएगा जीवन में सत्य का जो पालन करेगा, यही कह लो कि सत्य का जो पालन करेगा, जो सत्य का धारण करेगा, उसका आत्मबल तो एकदम प्रखर हो जाएगा। वो किसी से नहीं डरेगा फिर। उसको किस बात का डर? अभय तभी हुआ ना। तो श्रद्धा हमें अभय बना सकती है, फिर उसे डर नहीं लगता। प्रहलाद को किस बात का डर? मेरा भगवान है। खंबे में से भगवान को आना पड़ा था, चैलेंज तो भगवान को पूरा करना पड़ा ना। जब 2 बाप बेटे के बीच में बहस हुई, हाँ है, आप खुद चेक कर लो, तो भगवान को इसका व्रत पूरा करने के लिए आना पड़ा। सत्य उतर आया उसकी श्रद्धा के आधार पर। मीरा ने जब सत्य की पुकार करी और सत्य की निष्ठा के साथ जुड़ गई कृष्ण के साथ, सत्य पालन। वास्तविकता ये है जीवन की, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तेरा जहर आए तो भी, तो कहते हैं वो भगवान को ही तो दिया था प्याला पहले,
पंडित ने था जहर, लेकिन अर्पित तो भगवान को ही किया, तो विष भगवान पी गए, अमृत मीरा को मिल गया। तो किसी देवता के देवत्व में, किसी ऋषि के ऋषित्व में, किसी संत के संतत्व में मौलिक चीज क्या बैठी है? ये श्रद्धा ही बैठी है। तो इस श्रद्धा तक पहुंचने के लिए जब जिज्ञासु चलता है, जब साधक चलता है, तो उसे सबसे पहले 4 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वो क्या है? व्रतशीलता। और इसका यथाशक्ति जब वो पालन करता है तो जल्दी ही वो उसके अंदर एक पात्रता आने लगती है, पात्रता आने लगती है, एक डेवलपमेंट हुआ ना, एलिजिबिलिटी आने लगी। किस चीज की? दीक्षा की। दीक्षा मिल गई। दीक्षा कोई कर्मकांड ही नहीं है। दीक्षा मिल गई मतलब जीवन में वो स्थिति थोड़ी सी उतरी, आप उसमें प्रवेश पा गए, पहली सीढ़ी चढ़ गए। दीक्षित होने के बाद दूसरी सीढ़ी दीक्षा की हो गई। दीक्षित होने के बाद क्या हुआ? अब इस पूरे साम्राज्य में आपका प्रवेश हो गया, सत्य के साम्राज्य में आपका स्वागत है। लेकिन इस साम्राज्य में अभी राजा नहीं मिला आपको। साम्राज्य में आए हैं, प्रजा है, बहुत कुछ है, तो दूसरे प्रजाजन भी मिलेंगे जो सत्य की ही खोज में यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि इस कॉलेज में तो सब वही लोग पढ़ते हैं ना जिसमें इस सब्जेक्ट में जिसकी रुचि है। इस क्लासरूम में तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इस क्लासरूम में हमारा एडमिशन हो गया, तो अब हमें वही सब्जेक्ट पढ़ने को वाले दूसरे लोग भी मिलेंगे। तो फिर ये हुआ कि जब आप उसमें पहुंच गए, अब आपको उसी तरह की आबो हवा मिलने लगती है, उसी तरह की बातें सुनाई देती हैं। फिर दूसरे को देखते हो, यार ये तो बहुत ज्यादा है मेरे से, इसके नोट्स देखो कितने अच्छे हैं, उससे सीखने का मन करता है। अरे यार तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो, हमें सिखा दो जरा। तो ये हो गया सत्य पथिक जो चल रहे हैं दूसरे लोग, गुरु भाई कह लो, या दूसरा कोई ऐसा जो उसी अन्वेषण में लगा है। तो यू एक्सचेंज अंडरस्टैंडिंग, यू डेवलप टुगेदर। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तो ये तो गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा मंत्र है। साथ मिलके सीखेंगे, उपनिषद की शैली है, उद्घोष करता है वेद, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हम साथ साथ मिलके उन्नति करेंगे, कंपटीशन नहीं है कि तेरा सत्य मेरे सत्य से बड़ा है तो तेरे को नीचे दिखाऊं, या मेरा सत्य तेरे से बड़ा है तेरे को क्यों बताऊं। नहीं, जो पढ़ेंगे साथ मिलकर रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेटिव स्टडी है, कंबाइंड स्टडी है। और उन नियमों को और जानने की दिशा में जब जीव आगे बढ़ता जाता है, दूसरे लोगों के साथ मिलके अभ्यस्त होने लगता है, तब वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लग जाता है, जहाँ उसकी वृद्धि होने लगती है। ये दक्षिणा की सीढ़ी है। दक्षिणा जब उसकी यानी उन्नति जब हुई, तो वहां से फिर उसके अंदर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो और स्थिर होता चला जाता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका अस्तित्व समुन्नत भाव से उन्नत होता है, पूरा उन्नति होती है। मतलब एवरी टाइम ही इज और शी इज इनटू एनग्रॉस्ड इनटू दैट थॉट ओनली। तब वहां से सत्य प्रकट होता है। एक रिसर्चर कैसे रिसर्च करता है बताओ? लगा रहता है अपनी धुन में, करते 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 कहीं से सत्य प्रकट होता है। ऋषि यही तो करते थे, तरीके अलग अलग थे। एक जड़ पदार्थ के अंदर घुसता है और देखता है, इसको तोड़ूं, इसको तोड़ूं, इसको तोड़ूं, कैसे हुआ कैसे हुआ, तो एक स्थूल शक्ति निकाल के लाता है। ये एटॉमिक एनर्जी है, ये हमने खोज ली। एक स्थूल शक्ति निकाल के लाता है, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये हमने सोच लिया। अब इसके पीछे कोई और शक्ति है। कुछ कुछ लोग संकेत कर गए, आइंस्टीन संकेत कर गया कि नहीं, देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस एट प्ले, दो आई हैव नॉट येट एक्सपीरियंस्ड इट बट आई एम श्योर इसके पीछे कुछ है। टेस्ला ने क्वांटम के रूप में समझाने की कोशिश करी। ऋषि उसी एनर्जी से शुरू करता है। बस अंतर इतना ही है, दोनों रिसर्चर्स हैं। एक सूक्ष्म से शुरू करता है और स्थूल में आता है, कॉन्शियसनेस पे ही सीधा पहुंचता है, और वहां से मटेरियल जगत कैसे उत्पन्न हुआ ये समझ पैदा करता है। एक ये देखता है कि ये मटेरियल जगत है, इसके पीछे क्या सूक्ष्म है, देखें जरा, कोशिश करें। तो वो अपने, क्योंकि उसकी अप्रोच मटेरियल है और उसके इक्विपमेंट्स भी मटेरियल हैं, और उसकी पूरा जो आसपास का वातावरण है वो भी उतना ही लेबोरेटरी ओरिएंटेड है, तो उतना यूनिट तक तो पहुंच जाता है वो भी। अब वो वहीं रुक जाता है और कहता है, आई हैव डिस्कवर्ड द फंडामेंटल यूनिट, वैज्ञानिक कहता है, एंड दिस इज एटम एंड दैट इज इट। तब विवेकानंद जैसे युग पुरुष आते और कहते हैं, नो दिस इज नॉट इट, देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस एट प्ले बिहाइंड दिस एज वेल, what is making the electrons move, though you have appreciable, very appreciable you have reached this far, even this is, ये भी अद्वितीय है, बहुत अच्छा किया, लेकिन पूर्ण नहीं है। इसके पीछे भी कोई सब, जहां ये आपकी शोध रुकी है, इससे आगे एक नई शोध शुरू होती है, वो ऋषि कहता है, वहां समझाता है।
क्योंकि वो वहां से आ रहा है ऊपर से। तो हम ऊपर से आए, हम नीचे से गए, हम यहाँ पहुंच के सोचे हम तो पहुंच गए, तो वो नीचे आके कह रहा है नहीं 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 नहीं, यहाँ से आगे और बढ़। और इसके लिए ये तेरे भौतिक इक्विपमेंट्स काम नहीं आएंगे, इसके लिए कुछ भीतर का इक्विपमेंट चाहिए। वो इक्विपमेंट श्रद्धा है तेरे में, डेडिकेशन है, बिल्कुल है। अब इसको यहाँ अप्लाई कर। एक नई यूनिवर्सिटी में प्रवेश कराता है हमारा, नई दीक्षा होती है उसकी, वो वहां पहुंचता है। इसीलिए जब मिले थे टेस्ला से, सोच देख ली उसकी, जहाज पे गए थे तब टेस्ला मिला था। टेस्ला ने लिखा, मुझे स्वामी विवेकानंद ने प्रभावित किया। जेआरडी टाटा मिले, जेआरडी टाटा क्या कर रहे थे उस समय, बिजनेसमैन ही तो थे। सोच दे दी तो बहुत अच्छा कार्य कर गए। दूसरी जगह तो सोच लगवा दी। इट इज विवेकानंद की देन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जेआरडी टाटा की देन नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरी देन नहीं है, उस महापुरुष की देन है। बस थोड़ी देर संपर्क भर हो गया, उन्होंने एक विचार दे दिया, काम हो गया, ठीक। तो विज्ञान का उस प्रज्ञान से समन्वय, जो अभी सुषमा दीदी ने भेजा था ना, वही था। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, वो प्रज्ञान से समन्वय, ऋषि प्रज्ञा में स्थित है। और वहां से कह रहा है कि तुम भी चलो, चलो मेरे साथ। कौन चलेगा? जो व्रतशील होगा वही चल पाएगा। जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ, कबीरदास कह रहे हैं। तो व्रतशीलता इसलिए सबसे पहली सीढ़ी, इससे हमारा प्रवेश होगा, दीक्षा यानी प्रवेश। फिर इससे हमारी दक्षिणा यानी हमारी उन्नति होगी, वृद्धि होगी, प्रोग्रेस होगी। और इस दक्षिणा से श्रद्धा आ जाएगी, श्रद्धा आ गई सत्य को धारण कर लेगी। सत्य को तो धारण करना है, सत्य सीढ़ी नहीं है, वो तो रिजल्टेंट है। इसलिए चार सीढ़ी क्या क्या हुई? व्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा। श्रद्धा विकसित करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो व्यक्ति श्रद्धालु दिखाई तो देगा, लेकिन वो उस तरह से गति नहीं कर पाएगा। ये जिज्ञासा लेकर अर्जुन ने हम पर उपकार किया, और वो पूछते हैं हे भगवान फिर इनकी गति क्या होगी। तो अब पढ़ लेते हैं पहला श्लोक, वो तो प्रश्न ही है ना। पहला तो सिर्फ प्रश्न ही है, तो भगवान यहाँ पर उसको आश्वास, इसको वो देख लेते हैं, एक तरह से प्रीफेस कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि एक एक श्लोक का जो व्याख्या है उसको उस समय ले लेंगे कल से। लेकिन आज कम से कम ये समझ में तो आए। आज बहुत पावन दिन भी है। आज तो श्रद्धा की प्रतिमूर्ति माता पार्वती और अ, भगवान शिव को प्राप्त करने के भाव से अपनी पूरा उन्होंने जीवन लगा दिया। ये 17वां अध्याय। पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि का त्याग करके शास्त्र विधि से फिर कंफ्यूज मत हो जाना, वही दक्षिणा के नाम पे जैसे कंफ्यूज हो जाते थे आज तक। शास्त्र विधि मतलब डिसिप्लिन के साथ जो प्राप्त करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी नॉलेज। तो अब जैसे इस चैप्टर को पढ़ना है तो इसकी नॉलेज ले रहे हैं ना अपन, तो एक इंटरेस्ट बन रहा है, इसके प्रति एक डिवोशन जाग रहा है, एक समर्पण जाग रहा है, यार ये पता लगेगा, अच्छा इंक्विजिटिवनेस बढ़ी ना। वैसे ही जो हमारे को एक बताया गया है विधि तरीका, उस तरीके को फॉलो करना व्रतशीलता होती है। अब उस तरीके को जो फॉलो नहीं कर रहा, तरीका मतलब सिर्फ यही नहीं है कर्म कांड। भाव सबसे पहली चीज है, भगवान को थोड़ी कर्म कांड से मतलब है। कोई बीमार बैठा है, कोई वृद्धावस्था में है, कोई बाल अवस्था में है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। और वही जैसे कोई निरक्षर है, किसी को नहीं है उस चीज का ज्ञान, तो उसे भगवान नहीं मिलेगा क्या? मिला तो सब जगह, देखा तो है, तो फिर किस आधार पर मिला? इस श्रद्धा के आधार पर। तो श्रद्धा का मतलब विधि विधान ही नहीं है। हम विधि विधान तो बहुत करते हैं, लेकिन उस विधि विधान के पीछे का सत्व छोड़ देते हैं, ये गड़बड़ है। हम भाव करें, और विधि विधान का भी अपना सम्मान है, उसे भी करते रहें थोड़ा बहुत, ये कहा जा रहा है। तो जो इस विधि विधान का ही त्याग कर दे, और अर्जुन का प्रश्न ये है, और जो श्रद्धा अन्विता यानी श्रद्धा पूर्वक यजंते यानी देवताओं का पूजन करते हैं, देवता इत्यादि का, तेषाम निष्ठा तु का सत्वम आहो रजह तमः, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? तेषाम निष्ठा, उनकी निष्ठा, तु यानी फिर, का कौन सी है? सत्वम सात्विकी, आहो अथवा रजह तमह राजसी या तामसी? बड़ा उपकार किया प्रश्न पूछा। हे कृष्ण,
ये शास्त्र विधिम उत्सृजय श्रद्धया अन्विताः यजन्ते तेषाम निष्ठा तु का सत्वम आहु रजः तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? थोड़ा हम अभी सिर्फ अभी व्याख्या में नहीं जाएंगे, आज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लो चैप्टर की, कल से फिर एक एक की व्याख्या देंगे, फिर भगवान उत्तर देंगे। वैसे भी मूल रूप से तो यहीं से उत्तर शुरू हो रहा है, पर फिर भी उनकी जिज्ञासा को भी और खोल के समझ लेंगे। तो अब त्रिविधा भवती श्रद्धा, भगवान कह रहे हैं तीन तरह की श्रद्धा है। कौन कौन सी? देही नाम, मनुष्य, देही नाम मतलब जो मनुष्य है, देहधारी, नामधारी, इसलिए देही नाम, देही नाम हम। ये जो मनुष्य है, जो देहधारी मनुष्य, नामधारी मनुष्य, ये मनुष्य जो है, वो स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा जो है, मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसी तीन तरह की होती है। उसको तू मुझसे सुन। देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी इति त्रिविधा एव भवति ताम शृणु। ये ऐसे, इति, इस प्रकार से तीन तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। अभी क्या देखो, अर्जुन की भी निष्ठा का जांच हो रहा है ना, तो इसलिए श्रद्धा से शुरू कर दिया उन्होंने। अब देखो फिर यहाँ से आगे क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि स्वभाव से मनुष्य की, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, यहाँ स्वभाव शब्द उससे संस्कार से रिलेटेड है, उसके संस्कार से उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ स्वभाव ठीक करना पड़ेगा। अब जिसका संस्कार ही तामसिक है, तो तामसिक श्रद्धा में लगा हुआ है, जिसका संस्कार राजसिक है वो राजसिक में है, और जिसका सात्विक है वो सात्विक में है। तो अब अर्जुन को उद्बोधन कर रहे हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। अंतःकरण मतलब संस्कार, स्वभाव। परसों के सत्संग में भी अपन ने स्वभाव शब्द पर बात करी थी। मनुष्य जो कर्म कर रहा है, जीव जो 7 प्रकार के कर्म कर रहा है, उन 7 प्रकार के कर्मों में कौन कौन से, जल्दी बताओ। वो अपनी गीतिका ने तो उसका श्लोक भी लिख दिया था सत्संग ग्रुप में, पढ़ा कि नहीं? श्लोक न भी याद हो तो उस 7 प्रकार के कर्म बताओ जीव जो करता है। सत्संग में तो आप आ ही रहे हैं। हम और आप कौन कौन से तरीके से कर्म करते हैं? म्यूट और म्यूट तो कर ही सकते हो ना, हाँ कर सकते हो। बताओ जी। जीव 7 प्रकार, 7 तरह से जो कर्म कर रहा है, या जो कर्म के 7 विभेद हैं, वो क्या है? जय हो, भूल गए महाराज। सुने थे कि नहीं सुने थे, हाँ कि ना? नहीं सुने थे तो फिर प्रश्न बदल देते हैं, तो बता देते हैं। सुने थे और भूल गए तो फिर थोड़ा कोशिश करो। हाँ जी बोलो। नहीं भैया, मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं सत्संग शाम का नहीं करती हूँ। अच्छा अरे भैया यार, वचन से कर्म से रोज सुबह, हाँ बोल। और हाँ, बोल ना। भैया शरीर से, वचन से, कर्म से और कर्म से नहीं, कर्म तो कर ही रहे हैं। किन किन 7 चीजों, 7 प्रकार के जो कर्म है? हाँ, काया, वाचा, मनसा, इंद्रियाणी, 4 तो ये हो गए। काया मतलब शरीर से, जैसे तुमने कहा, शरीर से कर्म हो रहा है। फिर वाणी से कर्म हो रहा है, बोल के। मन से कर्म हो काया, रहा है। वाचा, मनसा, मन से कर्म हो रहा है। इंद्रियाणी, 4 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनसे कर्म हो रहा है। फिर अहंकार भैया। फिर हाँ, तो इन 4 से हो गया। फिर उसके बाद अहम से, अहंकार के आधार पर हो रहा है। और पांचवा, 5 हो गए, सॉरी, छठा बुद्धि से, जैसे मन से कर्म किया, फिर अहंकार तो बाद में आएगा। आप वैसे भी देखो तो हमारे घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार, 4 तो ये हैं। तो 4 तो यही हो गए। फिर वाणी बोल रहे हैं, शरीर है, और हमारे ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो इस तरह से हमारे कुल मिला के कितने हो गए? 7 प्रकार के कर्म हो गए।
कौन आया वन प्लस फोन से? नाम बताओ बड़ा, चैट में लिख के। अपने नाम से ज्वाइन किया करो, पता रहता है कौन कौन आ रहा है। सबकी प्रगति पे भी थोड़ा एक दूसरे से सहयोग मिलता रहता है ना। भैया वन बुद्धि के बाद सातवां कौन सा है? आपने कहा काया मनसा वाचा इंद्रिया, हाँ, इंद्रिय, अहम, शरीर से बुद्धि। किया, शरीर से हम्म किया, वाणी से किया, मन से किया, हम्म इंद्रियों से किया, हम्म बुद्धि से किया, हम्म अहंकार से किया, और हम्म स्वभाव से किया। इसी को संस्कार अच्छा। बोलते हैं। तो वहां भी स्वभाव शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग में आया है, वो स्वभाव शब्द ही यहाँ भगवान ने लिया है। आप देखो ना दूसरा श्लोक, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न तीन प्रकार की श्रद्धा होती है अर्जुन, उसके बारे में तू अब मुझसे सुन। ये तीन प्रकार की श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुई। तो हम स्वभाव सोचते हैं अपना बिहेवियर ना, तो हमारा जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो भी कहाँ से प्रेरित हो रहा है? हमारे भीतर के संस्कारों से। तो इसलिए भगवान उसी की व्याख्या करते हुए यहाँ पर अंतःकरण शब्द लिया। सत्वानुरूपा यानी अंतःकरण के अनुरूप, सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत। हे भारत, सर्वस्व यानी सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है, उसके संस्कार के अनुरूप होती है। अंतःकरण में क्या संस्कार ही तो है हमारा। हमारा अंतःकरण, अभी हमारा आधार क्या है? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आधार शब्द कहते थे ना, अपन तो वहां सुनते हैं। नरेंद्र का आधार और तुम्हारा आधार अलग अलग है। यानी भीतर का अंतःकरण, भीतर का आधार, जहां पर उतरेगा सत्य, जहां पर परमात्मा और गुरु उतरना चाहता है, वो आधार कैसा है, वो बेस कैसा है, वो पहचान क्या है। बाहर की पहचान नहीं आधार कार्ड वाली, भीतर के आधार वाली पहचान क्या है, ये देखता है भगवान। तो बाहर का भीतर का पहचान पत्र हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा से ही सत्य उतरेगा, सत्य को धारण करेगी। तो ये जो 7 प्रकार के कर्म मनुष्य कर रहा है, ये भी किससे प्रेरित हो रहे हैं? ये स्वभाव से ही प्रेरित हो रहे हैं। वहां आपको बताया था, निवेदन किया था, क्योंकि कई लोगों का छूटा हुआ है, फिर से दोहरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वन प्लस से कौन आया महाराज? जरा अपना नाम तो बताओ, अनम्यूट करके बोलो तो या कहीं लिख दो चैट पे, पता रहना चाहिए। तो ये क्या बात हो रही थी अपनी? हाँ, वहां पर देखो, अब ये जो स्वभाव उत्पन्न हो रहा है, अगर हम अंतःकरण के हिसाब से देखें तो ये चित्त में स्थित हो रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 तो ये कर्म हो गए। मन से कर्म कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, अहंकार से कर रहे हो, और स्वभाव मतलब चित्त से, चैतन जो चित्त जहां पर चैतन्यता उतरती है, जहाँ चेतना उतरती है, उसे चित्त कहते हैं। चिर धातु से बना है। और चित्त के अंदर हमारे संस्कार पुराने जन्मों के अंतःकरण में छुपे रहते हैं, इसलिए अंतःकरण चित्त को कह देते हैं। चित्त है, संस्कार है जो प्रेरित कर रहा है। फिर बुद्धि उसकी योजना बना रही है। सबकॉन्शियस में ही तो हलचल हुई सबसे पहले। और जहां मन यानी कॉन्शियस माइंड, बुद्धि इंटेलेक्चुअल माइंड, चित्त सबकॉन्शियस माइंड, अहंकार ईगो, 4 तो इससे काम हो गए। पांचवा ये इंद्रियां मिली हुई हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 कर्मेंद्रियां। फिर शरीर, शरीर में इंद्रियों के अलावा भी है जो भोग कर रहा है, कर्म कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले क्या था? ये वाणी, हो गए ना 7। मनसा, काया, मनसा, वाचा, इंद्रियाणी, फिर बुद्धि, अहम, और संस्कार, स्वभाव यानी। तो ये 7 चीजें हो गई। मूल में तो ये अंतःकरण चतुष्टय बताया। अभी जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, इसमें चित्त है जहाँ चेतना उतरती है, कॉन्शियसनेस यहीं उतरती है। और श्रद्धा की व्याख्या कर रहे थे वहां पर, तो इसलिए दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि श्रद्धा जो है, जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये चित्त यानी ये चैतन्यता भी बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगी। यदि हमारी कॉन्शियसनेस डिप्लीटेड है, बहुत लो है, कैसे पता लगे? श्रद्धा कम है, हम संसार की तरफ भागेंगे। जब व्यक्ति की चेतना कम होने लगती है, तो वह असत की तरफ, अवस्तु की तरफ भागने लगता है। वस्तु अवस्तु, वस्तु यानी परमात्म सत्ता, चैतन्य तत्व, कॉन्शियसनेस, और अवस्तु यानी मैटर। वो मटेरियल की तरफ दौड़ने लगेगा, खुद को भी मैटर ही समझेगा, और हर चीज को मैटर से ही सॉल्व करना चाहे। जैसे संबंधों में प्रेम का आदान प्रदान दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? मैटर, क्या मटेरियल लाए? कौन से मटेरियल का कपड़ा लाए आप? हमारे लिए शॉल तो लाए, पर अच्छी नहीं लाए भाई साहब, लगता है कम प्यार करते हो। बड़ी बढ़िया क्वालिटी की लाते, देखो एक लोग गिफ्ट भी देते और कैसा देते, ये मटेरियल में ही लगा रहेगा, उसे उस वस्तु के पीछे का भाव नहीं दिखेगा। कई बार पेरेंटिंग में दोष आ जाता है, पति पत्नी के संबंधों में दोष आ जाता है। इस दूसरे का कर्म, दूसरे की डेडिकेशन नहीं देख के ये देखते हैं आउटकम, कि ये क्या है।
टेंजिबल आउटकम। एंड जो इनटेंजिबल जो उसकी भावना है वो नहीं देखते, सूक्ष्म में देख ही नहीं पाते, क्योंकि सत्य दिख ही नहीं रहा। असत को देख रहे हैं, अवस्तु को देख रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं और उसी से जीने को सब कुछ मान रहे हैं। इसलिए जिसके पास ज्यादा अवस्तु है यानी ज्यादा मटेरियल है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ये हमने डेफिनेशन बना ली, चाहे उसने दूसरों का गला काटा हो उसके लिए। एक आदमी ने कलकत्ता में हिटलर का मंदिर बनवाया था, ये हमने परसों पढ़ा, एक संत के मुख से सुना। बोले उन्होंने वहां बनाया था, उन्होंने अपने गुरु से सुना था, शीला प्रभुपाद जी से सुना था, इस्कॉन के जो संस्थापक थे। तो बोले प्रभुपाद जी कहते थे कि हिटलर का मंदिर बनवाया है उस व्यक्ति ने। क्यों बनवाया पता है? जब हिटलर दुनिया पर वर्ल्ड वॉर छेड़े बैठा था तब इसकी दुकान चल पड़ी। होता है ना, कोविड आया तो देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई, कई लोगों का फायदा हुआ, लोगों के मरने से, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, ये वो फलाना ठिकाना बहुत हुआ, लोगों ने अपने जेबें भरी। तो दूसरों के मरने पर इसका दुकानदारी चलने लगी। तो इसने कहा हो मेरा तो माई बाप कौन है? हिटलर, जिसने हिटलर का मंदिर बनाया। ये भी श्रद्धा किसमें? तामसिक श्रद्धा। तो जीव के अंदर जब चैतन्यता उतरती है तो वो कहाँ से उतरती है? चित्त से उतरती है। सबसे पहले चेतना प्रकट कहाँ होगी? चित्त में होगी। या यूं समझ लो कि सरल कर देते हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो, कि जर्नी जब होगी सोल की, इस जन्म को पूरा करके मरेंगे तो अगले जन्म में हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। ये थ्योरी तुम्हें पता है? कर्म मतलब मेमोरी ऑफ द पास्ट, संस्कार, ये जाएंगे साथ में, इतना पता है। इसी को पंचकोश की भाषा में मनोमय कोश कह देते हैं, कि सारे कोश यहाँ छूट जाते हैं पर मन जो है एक ब्लैक बॉक्स की तरह, जैसे एक फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स होता है, सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है, ऐसे ही सारा डेटा रिकॉर्ड करके सब कॉन्शियस माइंड अपने पास रख लेता है। एंड बेस्ड ऑन दिस द जर्नी ऑफ सोल कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट बर्थ। इतनी थ्योरी समझ में आ गई? उसी बात को यहाँ पर इस तरह से समझाया गया है कि अब ये जो चित्त है इसी में चेतना प्रकट होगी। मतलब ये जो कॉन्शियसनेस आएगी वो किस आधार पर आएगी महाराज? बोले वो इस आधार पर आएगी कि हमारा धरातल क्या है, आधार क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस है चित्त वो कैसा है। तो जब इसकी शोधन करने लगते हैं, इसलिए गीता जी में ही भगवान कह रहे थे अर्जुन से तीसरे अध्याय में, हे अर्जुन अध्यात्म चित्त से मेरी शरण में आ। सात्विक श्रद्धा। कौन से चित्त से भगवान के पास जाए? इस चित्त से जाए, इस चित्त से नहीं जो कामनाओं से वासनाओं से ग्रसित है। इसलिए सबसे पहली चीज क्या मांगता है? सबसे पहला प्रयोग क्या करते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽव्यः। हम आपका नाम ले सके, हम आपसे बात कर सके, हम आपसे बैठ सकें, इसके लिए जो मौलिक बेसिक प्री रिक्विजिट है प्योरिटी की, वो हम में आ जाए। प्लीज हमें कृपा करके, ये भी आप ही दे सकते हैं भगवान। हम उसी पवित्रता का वर्णन कर रहे हैं। हम जो पूजा पाठ शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा सभी जो उसके लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनके ऊपर जल का अभिषेचन करते हैं मंत्र बोलते हुए कि ये कहाँ से आई है, पवित्रता इसके अंदर भी आ जाए। कोई कहीं से कोई लेके आया होगा, फूलों की दुकान पे जाओ आप, बाहर ऐसी सड़क पे पड़े रहते हैं, यहाँ ऋषिकेश में आप चलिए सड़क पे, अभी चलिए हमारे साथ सुबह सुबह, तो गट्ठर के गट्ठर पड़े होंगे फूलों के। थोड़ी देर बाद उस फूल को अगर देख लो तो आपको मन नहीं करेगा भगवान को चढ़ाने का, क्योंकि वो सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। वो तो दुकानदार आते हैं, अपना उठाते हैं, अपनी अपनी दुकान के अंदर ले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग है कोई चुराएगा नहीं, ठीक है। वो छोटी छोटी शॉप्स हैं, रोड साइड शॉप्स, उसमें थोड़ी कोई स्टोरेज की कैपेसिटी है इतने फूलों की। और वो गाड़ी रात को 3 बजे 4 बजे आके छोड़ जाती है फूल। वो बेचारे 5 बजे आके अपनी दुकान के अंदर लगाएंगे, सजाएंगे। सवेरा होते होते हमारे जैसे लोग जाएंगे, भैया फूल माला दे दो, हो कितनी ताजे फूल की माला है। थोड़ी देर पहले सड़क पे धूल खा रही थी, धूल नहीं खा रही थी लेकिन पड़ी थी उसी सड़क पर जिससे ये गाड़ियां जा रही थी, उसी सड़क पर जहाँ कोई पशु आया होगा, सुसु पोटी करके गया होगा, क्या पता। चलो उन्होंने थोड़ी साफ सफाई की जो कर भी ली होगी, तो भी इसलिए जब कोई सामान लेकर आते हैं पूजा का, कोई चलो बड़ी दुकान से लेकर आया तो भी आप सफाई करते हो उसकी, क्योंकि ये जहां से आया है उसके बाद पहले इसकी पवित्रता कर रहे हैं, उसके ऊपर अभिषेक, फिर आप अपने ऊपर पवित्रता करते हो। ये सब करके फिर पूजन में बैठते हो ना, फिर आगे बढ़ते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस चित्त की शुद्धि कर, और जब ये अध्यात्म चित्त हो जाए, यानी ये वही चित्त वही श्रद्धा इसमें आ जाए कि सत्य को धारण करने के लिए तैयार हो जाए, कुछ वृक्षीलता तो हो, कुछ तो अच्छाई हो, फिर तो आए तेरे अंदर जो है। अभी अगर वही समझाएंगे इसी चैप्टर में, थोड़ी व्याख्या में चले गए हम, लेकिन बात वो आ रही थी कि जो 7 तरह के कर्म हैं, वो जो चित्त जो कर्म करवा रहा है, संस्कार जो कर्म करवा रहा है, ये सबसे पहले है। अगर आप शरीर से कर्म कर रहे हैं, इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, मन से गाना गा रहे हैं, इंद्रियों से गाना गा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, हाँ हाँ शरीर भी हिल रहा है,
लेकिन चित्त से नहीं कर रहे, भजन बेकार हो गया। माला जप रहे, वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, काया वाचा मनसा, वो उंगली भी घूम रही है हमारी, वो सब हो रहा है साहब इंद्रियाणी, लेकिन महाराज चित्त, जहाँ चेतना बैठी है, इसलिए जो शुरू करनी है प्रक्रिया वो यहाँ से चित्त से, सबकॉन्शियस से शुरू करनी पड़ेगी, जहां पर चेतना है। जब वहां हो गया भजन तो सब जगह हो गया। इसलिए जो वहां कर लेता है उसे बाहर के कर्मकांड नहीं करने की जरूरत। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कोई कर्मकांड करते नहीं दिखाई दे रहे, अवधूत है, लंगोट पहन के घूम रहा है, दिगंबर है वो भी नहीं पहन रहा, क्या कर रहा है ये कौन सा पूजा पाठ कर रहा है भाई? कोई पूजा पाठ करता नहीं दिखता ये तो, कि दीपक जलाता हो, माला करता हो, टोपी लगाता हो, नमाज पढ़ता हो, कुछ नहीं कर रहा ये तो, किसी गुरुद्वारे जाते नहीं देखा हमने इनको। फिर ये कैसी पूजा कर रहे हैं? चित्त की शुद्धि कर दी, जहां पर चेतना प्रकट हुई थी वहीं कर दिया, बाकी जगह अपने आप को हो ना हो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए वो इससे परे चले गए, हम इसी में फंसे रह गए, हमने वहां फोकस नहीं किया। दोनों की आवश्यकता है। शुरू में तो बच्चे को ABCD सीखना पड़ेगा, वो भी डिवोशन है, उतनी व्रतशीलता तो रखेगा कि कलम सही चलाए, जैसी टीचर बता रही है, इतना विश्वास तो रखेगा कि ए कोई अल्फाबेट है, बड़ा होकर विद्वान बन जाएगा उन्हीं सब चीजों को, क ख ग को पढ़ते पढ़ते। शुरुआत में तो अक्षर ज्ञान करेगा, उसके लिए एक सर्टेन व्रतशीलता करनी पड़ेगी, उसके लिए डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे देखेगा दूसरा भी कर रहा है, थोड़ा सा उसके अंदर एक भाव आएगा, मुझे भी और अच्छा करना चाहिए, सब कर रहे हैं, वेरी गुड, सब सीख रहे हैं, तो विश्वास बनेगा और ज्यादा, एवरीवन इज लर्निंग। अच्छा, करते 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 बन गया विद्वान। उसी प्रकार भीतर की यात्रा में भी ये 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, और चित्त की शुद्धि करते रहो। क्योंकि जब जब चेतना अपलिफ्ट होगी, कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट तभी होगा जब श्रद्धा बढ़ेगी, नहीं तो हम डिप्लीटेड कॉन्शियसनेस के साथ जिएंगे। तो जो समाज आज दिखाई दे रहा है, जो घर परिवार आज दिखाई दे रहा है, जहाँ पर विघटन है, जहाँ पर स्वार्थ है, जहाँ पर नैरो माइंडेडनेस आ गई है, संकीर्णता आ गई है, सिर्फ घर परिवार समाज में ही नहीं, साधु समाज में भी आ रखी है। वो कह रहा है कि हम शैव हैं, वो कह रहा है हम वैष्णव हैं। आप वृंदावन जाइए, वैष्णवों के बीच में तुलसीदास जी की चर्चा करके दिखाइए जरा, इतने सांप्रदायिक हैं। क्यों? क्योंकि अरे तुम तुलसी को पढ़ते हो, राम, जो कृष्ण उपासक है उनमें भी, हम तो राधा रानी के उपासक है, राधा सबसे बड़ी है, क्योंकि कृष्ण भी उनका नाम लेते थे। अच्छी बात है, आपका भाव और ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो कृष्ण का उपासक है वो कृष्ण के उपासक कोई झगड़ा करे। तुम कृष्ण, अरे कृष्ण तो खुद ही राधा राधा करते थे, तुम राधा को पकड़ो, तुमने राधा नहीं पकड़ा तो तुम अज्ञानी हो। अच्छा भैया, तुम रसिक नहीं हो। वहां पे एक शब्द चलता है रसिक, वृंदावन की गलियों में, जो रस लेना जाने। हम रस किस में लेते हैं? भोग पदार्थ की वस्तुओं में, जिनमें रस है ही नहीं, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। सिगरेट पीने वाले को जो रस आ रहा है वो पीता ही रहे, फिर छोड़ता ही क्यों है? बीच में रोक क्यों ब्रेक लेता है? किसी भी चीज का रस ले लो तुम, भोग पदार्थ में थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। किसी भी संबंध का रस देख लो, समाप्त हो जाएगा, अगर वो संबंध सिर्फ शरीर से शरीर का है तो, या नाम और अहंकार का है तो। अगर मन से मन और आत्मा का संस्कार नहीं, वो नहीं है, संबंध चलेगा ही नहीं। लोग एक साथ रह ले भले ही, नहीं तो रहेंगे अपने अपनी टेरिटरीज में सेपरेटेड। तो ये जो विघटन दिखाई दे रहा है, संकीर्णता दिखाई दे रही है, कॉन्शियसनेस का डिप्लीशन है। इसलिए कॉन्शियसनेस बढ़ेगी कब? बिना श्रद्धा के बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य को धारण यही करेगा। श्रद्धा मने ये नहीं कि टन 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 घंटी कितनी बजाई, श्रद्धा यानी सत्य को धारण कितना किया। दूसरे व्यक्ति में सत्य दिखने लगे जब, हाँ ये भी कॉन्शियस है, मैं भी कॉन्शियस हूँ, लेट अस एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस ना। ये क्या मटीरियल मटीरियल में झगड़ा कर रहे हैं हम? तुमने हमें ये खिलाया बना के, तुमने हमें यहाँ नहीं घुमाया, तुम इतना पैसा कमाते हो, तुम तो उससे कम कमाते हो। यही तो करता है जीव। हमने अपने पिताजी से क्या कहा? हम क्लर्क के बच्चे नहीं कहलाना चाहते, आप मैनेजर बनिए, नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। आंदोलन कर दिया हमने। और थोड़ी देर पहले हम हनुमान जी की पूजा बता रहे थे आपको। संस्कार है ना, अंतःकरण है, भोग की तरफ भागा, नाम प्रतिष्ठा। 8th क्लास के बच्चे को, वो भी आज का नहीं, उस समय इसलिए कि बहुत पुराना समय तो नहीं हो गया, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं था ना, लिमिटेड ऑप्शंस थे, लिमिटेड था। लेकिन हम एक ऐसी स्कूल में एडमिशन ले लिए जहां पर हर व्यक्ति के पिताजी का परिचय बहुत ऊंचा था। तो हमें अपने पिताजी का परिचय उनके पद से, हमें समझ ही नहीं दी गई कि परिचय पद से नहीं होता, परिचय उनके त्याग से होता है। वो अगर नहीं पढ़े होते लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के, तो आज हमें नहीं पढ़ा रहे होते। वो बेचारे वहां क्लर्क हो तो भी क्या, लेकिन हमारे लिए कितना कर रहे हैं, ये भाव हमारे अंदर देने वाला कोई मिला ही नहीं। तो हम जीवन भर इसी आधार पर, इसी तराजू पर उनको तौलते रहे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये किस बेसिस पे?
माँ बाप से हम पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, इस बेसिस पे कि तुमने हमारे को कितना सुविधाएं दी, क्योंकि हमारा जीवन इसी को सही मानता है, मटेरियल कंजप्शन को, मटेरियल प्रोग्रेस को। और जब जब अकल आई तब माथा ही पीटा अपना, सोचते रोता ही रहे बैठ कर, यार क्या क्या कर रहे हैं जीवन के साथ। जो जन्मदाता है, जो जितना संस्कार दिया, लेकिन ये समझ भी दे देते, समाज दे देता, ये समझ नहीं, कोई तैयार नहीं था। गुरु ने दी, इसीलिए गुरु बड़ा है, कि जिसने जो है उसका तत्व भी समझा दिया और जोड़ना सिखा दिया, सत्य को धारण कर। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर गुरु की बहुत ज्यादा महत्व है, बिना गुरु के नहीं मिलता, गुरु होना ही चाहिए। और नहीं है तो पुकारना चाहिए जीव को कि आप आइए, किस रूप में आना चाहते हैं वो आप तय करिए, स्वयं प्रकट हो जाता है। और कैसे पता लगे, इतने सारे बहरूपे बैठे हैं, मेरा गुरु कौन। बहरूपे भी तो बहुत बैठे हैं, कालने भी बहुत बैठे हैं भैया। जो हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए कालने में बैठ गया था, रावण ने बिठा दिया था, ऐसे कई कालने में बैठे हैं जो कहेंगे हम हैं, देखो हमारे आसपास इतने फॉलोअर्स हैं, तुम भी आ जाओ। तुलसीदास जी ने लिखा ना, अंधा गुरु बहरा चेला, दोहा तो याद नहीं मुझे। ये अंधा गुरु है, दोहा चेला जो है वो बहरा है। अब वो अंधा क्या बताएगा रास्ता, खुद भी गड्ढे में गिरेगा, वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, वो अपनी मौज में ऊपर देख के चले जा रहा है। गुरु जी तो क्या दिखा रहे हैं, वो तो ठोकर ही खाएगा नीचे कहीं ना कहीं, दोनों गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए बचना भी जरूरी। तो कैसा पता लगे, तो रमन महर्षि कहते हैं तुम्हारी अंतरात्मा जान जाएगी, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जो मन को बहला दे वो गुरु नहीं, जो आत्मा को उठा दे वो गुरु है। और तुम्हारी आत्मा जानती है, वो उस समय पर, चाहे हो सकता है बहुत दुखी हो जीवन में, कोई वेदना से गुजर रहे हो, कोई परेशानी से गुजर रहे हो, कोई कोई तो मिल जाए मार्गदर्शक। अब ऐसे में हमारी इस स्थिति का फायदा उठाने बहुत लोग आएंगे ना, आ जाओ जाओ जाओ, हम देते हैं सोल्यूशन, आओ सस्ते सोल्यूशन हम देते हैं। तो मन तो भागेगा उस तरफ, पर आत्मा उसी समय न्यायपूर्ण होती है, वो बता देती है, क्योंकि उसे पता है सत्य। जब मन दुखी है तो वैसे भी संसार नहीं पसंद आता, बीमार आदमी को संसार कहाँ पसंद आता है, चाहे शारीरिक रोगी हो चाहे मानसिक रोगी हो, उसे भोग पदार्थ समझ में नहीं आता। इसलिए दुख अच्छा है, सुख में व्यक्ति भटकता है भगवान से, दुख में पहुंच जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में तो पगला गया वो। इसलिए भगवान, कुंती जी ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी, और यही अर्जुन की मान है, मुझे इतना दुख हमेशा देना, तेरी याद बनी रहे। मुझे पता है मन की आदत, ये भाग जाएगा और तुझे भूल जाएगा, तो मुझे दुखी रखना, तो नहीं चाहिए राजपाट, थोड़ा दुख देती रहना, देते रहना, मैं तेरे में बनी रहूंगी। और जब लगातार बनी रहूंगी तो फिर वो सुख दुख वैसे ही परे हो जाएगा। दुख क्या है, परिस्थिति तो है जो हम नहीं चाहते। बाद में ये हो जाता है कि जैसे तुम रखना चाहो। नामदेव कितने बड़े संत हुए, नामदेव जी के घर में आग लग गई, तो नामदेव जी के आधे घर में आग लगी, नामदेव जी ने क्या किया, सामान बाकी घर का उठा के लाके और आग में पटकने लग गए। जहां आग नहीं लगी थी वहां का सामान ला ला के यहाँ पटकने लग गए। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, बोले अरे भगवान नहीं दिख रहा तुम्हें, अरे इतने बड़े सुंदर सुंदर भगवान, ये देखो लपटों के रूप में आए हैं, और वो तो उस आग को ही। नामदेव जी बड़े संत हुए। नामदेव जी के घर दूसरी घटना हुई, कहते हैं ब्रह्म पिशाच आ गए, ब्रह्म दैत्य, ब्रह्मा जी ने भेजे हुए दैत्य कि इसकी परीक्षा लेते हैं, देखिए श्रद्धा श्रद्धा गाता है, कितनी श्रद्धा है। वो पहुंच गए, और ब्रह्म दैत्य पहुंच गए तो सारा गांव डर गया कि ये तो आज तो गए नामदेव, ये दैत्य तो खा जाएंगे, ब्रह्म दैत्य हैं। वो उसमें थे ना हैरी पॉटर में, दम पिशाच वैसे आ गए काले काले। अब ये जो है आए, और ये जाके उनके आलिंगन करने लगे, अरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हो, इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े हाथ, इतने योजन हाथ है तुम्हारे, इतने लंबे पैर है, मैं तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा। अरे थोड़े छोटे हो जाओ तो तुम्हें मैं भी पूरा पकड़ लूं। ये नामदेव का पागलपन है, ये श्रद्धा है। भगवान प्रकट हो गए वहां से। अच्छा, और एक हिटलर का मंदिर बनवा रहा है, वो भी श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा का जो मौलिक वो है ना, मतलब उसके हिसाब से देखें तो सत्य को धारण करने वाली श्रद्धा है। तो फिर हिटलर को धारण करने वाला सत्य को धारण नहीं कर रहा ना, भोग को धारण करने वाला सत्य को धारण नहीं कर, इसलिए वो तामसिक श्रद्धा है। वहां श्रद्धा, इस अध्याय में बार बार ये प्रयोग किया जाएगा शब्द, लेकिन उसे श्रद्धा मत समझ लेना, ओ इज अ वेरी डिवोटी, आई एम अ वेरी डिवोटेड पर्सन। अगर मैं मटेरियल के पीछे भाग रहा हूँ तो मेरा डिवोशन गलत दिशा में है, तो वो वास्तव में श्रद्धा है ही नहीं। वो बस मैं, आधार है, तो वो आधार उस तरफ चल रहा, संसार की तरफ चल रहा है, भोग की तरफ चल रहा है। वहां पर भी अगर मैं ये सात्विक गुण ले आऊं, चैतन्यता ले आऊं, ये कॉन्शियसनेस ले आऊं, ये व्यक्ति सिर्फ मेरा
वही जो ये मेरा मेरा बच्चा या मेरा पति या मेरा भी नहीं, तो कल उसके छूटने का भी डर नहीं लगेगा। अभी एक मैसेज आया एक मैडम का, बड़ी अच्छी अपनी है, आती नहीं सत्संग में लेकिन सुनती है बाद में, डॉक्टर है होम्योपैथी की। भैया, जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया, मेरे मेडिकल साइंस के गुरु, होम्योपैथी की डॉक्टर है वो, उनका स्वर्गवास हो गया। और उनका जाना मेरे से तो काम नहीं हो रहा। अभी उसका सेकंड चाइल्ड हुआ है 6-8 महीने पहले। तो उसका ये है कि भैया मेरा तो अभी एकदम बच्चे को मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मेरे कुछ आप मुझे भेजो मैसेज वैसेज वॉइस नोट तो थोड़ा अच्छा लगे, मेरे से संभल नहीं रही मामला। तो अब क्या स्थिति थी कि हमें पढ़ाने वाला हमारा टीचर चला गया और बड़ा उसको मेंटर और गाइड अपना जाता है, तो दुख होता है। जिन लोगों के जीवन में ऐसे सशक्त लोग हैं उनके जाने के बाद में बड़ा होता है कि उसने बड़ा अच्छा लेकिन लिखा अच्छा है। मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छी बात लिखी बेटा, कि उनकी फिजिकल एब्सेंस नहीं सही जा रही, फिजिकली एब्सेंट हुए हैं, बाकी वो तो हमारे अंदर है ही। लेकिन ये दुख कब आता है, जब हम फिजिकलिटी को ज्यादा, एक मटेरियल को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, जबकि कॉन्शियसनेस को महत्व। तो जो व्यक्ति उस चेतना को महत्व देगा वो दूसरों में भी देखेगा, क्योंकि वो खुद को भी कॉन्शियस तत्व, मैं क्या हूँ, अच्छा सोहम, तो फिर दूसरा भी तो सोहम है, वो भी तो वही है, तो उससे वैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं भी ब्रह्म हूँ अगर, तो तू भी ब्रह्म है, तो दो ब्रह्म आपस में चर्चा करें, फिर दो भोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारा डायलॉग चेंज हो जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, संस्कार बदलने लगेगा, उन्नति होने लगेगी। दक्षिणा, दक्षिणा मत चढ़ाना आप कभी भी, कहीं भी जाके। दक्षिणा माने उन्नति। तुम परमात्मा के पास गए, मनोभाव से जाओ, उसके मंदिर गए, उन्नति। गुरु के दर्शन करे, उन्नति। हम चढ़ाएंगे क्या वहां पे, दक्षिणा चढ़ानी थोड़ी है। गुरु दक्षिणा भी गुरु उन्नति के लिए मांगता है। तो देखें, अच्छा ठीक है, वही श्रद्धा होती है जो पुतले में से द्रोणाचार्य पैदा कर देती है ना। श्रद्धा थी, जड़ में से चेतना पदार्थ, वही कह रहे हैं आपसे, जड़ में से भी चेतना पदार्थ पैदा कर देगी श्रद्धा, अगर सात्विक की हुई तो। और नहीं तो सतोगुण सामने होगा तो भी हम यही मांगते फिरेंगे, भगवान सामने खड़ा होगा तब भी हम तामसिक श्रद्धा में या राजसिक श्रद्धा में पड़े रहेंगे, और यही सब करते रहेंगे। कैसे पता लगे कि मेरी श्रद्धा किस दिशा में है, ये पढ़ेंगे कल, तब समझ में आएगा। भगवान हमें इतना आसानी से मजे मजे में समझा देंगे, और हमें हमारे ऊपर शर्म भी आएगी और हंसी भी। भगवान कहेंगे सुन अर्जुन, तू ये देख ले, कहेंगे तो मनुष्य के बारे में, हमारे बारे में, अंकुर तू ये देख ले, तू खाता क्या है दिन भर, तेरे भोजन से समझ में आ जाएगा तुझे श्रद्धा क्या है। तू त्याग करता है तो तेरे में भाव क्या है, तू ये सत्संग करता है तो तेरे में भाव क्या है। ऐसे ऐसे तमाचे मारेंगे वापस, याद दिलाएंगे। तमाचे मारना मतलब भगवान क्या है, हमें जगाना चाह रहा है ना, तो फिर से हमें बोध कराने की कोशिश करेंगे। तो कैसे रियलाइजेशन, हाउ डू आई नो इफ आई एम बीइंग अ being on the righteous devotional path, so that I can explore the true reality of my existence। कैसे पता लगे, छोटी सी चीज देख ले, ज्यादा लंबी क्या व्याख्यान करना, खाना देख ले अपना, बस ये मैं कैटेगरी बता देता हूँ, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, तू चेक कर ले क्या खाना पसंद है तुझे, तेरा संस्कार किस तरफ प्रेरित कर रहा है खाने के लिए, हो जाएगा। वहीं से शुद्धि पता लग जाएगी, कितनी है कितनी नहीं, कितने शुद्ध हैं, कितने बने कितने नहीं बने, वहीं से समझ आएगा। दान पुण्य देख ले, अपना कर्म देख ले, शुद्ध मन से हो रहा है कि ऊपरा ऊपरी हो रहा है। पूजा उपासना देख ले, वही अभी बात हो रही थी कि बाकी 6 कर्म तुम करते रहो 6 चीजों से, लेकिन जब तक संस्कार से नहीं बदला तब तक बेकार है ही नहीं स्वीकार भगवान को। इसलिए तो भगवान जी कहते तेरी कौन सी उपासना, गुरुदेव कहते थे ना, तेरी कौन सी उपासना स्वीकार करूं बेटा बता। तू रट्टा तो लगाता है सुबह से रात तक, स्वाहा स्वाहा यज्ञ तो करता है, लेकिन तेरी चित्त में तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब तू कुछ नहीं कर रहा, मैं जो करना पड़ रहा है मुझे ही करना पड़ रहा है गुरु होने के नाते, तू भी तो कुछ कर बेटा। सारा खेल मैं ही खेलूंगा क्या, और मैं ही सारा खेल गया तो तेरा विकास नहीं होगा, इसलिए मैं खेल नहीं सकता एक सीमा से ज्यादा। हम ही तुझे गोद में उठा के घूमते फिरेंगे तो चलना फिरना दौड़ना कैसे सीखेगा, अपने पैरों में कैसे खड़ा होगा, नहीं हो पाएगा। तो तेरे इवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि मैं ना खेलूं, तू ही खेले। करेगा तो मेरी शक्ति से ही, लेकिन वो शक्ति दे रहा हूँ तो उपयोग नहीं कर रहा। तो तेरी उपासना का क्या करूं, तो रोज सुबह आके बैठ जाता है माला जपने, रोज सुबह दीपक जला के बैठ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तेरी चैतन्यता में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तेरी श्रद्धा कम है, तेरे अंदर अभी श्रद्धा का विकास नहीं हो रहा। इसका मतलब तू अभी दक्षिणा नहीं चढ़ा रहा। ओ दक्षिणा चढ़ाओ फिर हम कंफ्यूज हो गए। दक्षिणा नहीं चढ़ा मतलब तू वैसे लोगों महापुरुषों को देख और साथी संगियों को देख, वो कर पा रहा है, तू नहीं कर पा रहा, तू भी कर। आपने देखा ना, नरेंद्र को देख के सब में प्राण आ गया, लाटू को देख के सबके अंदर सादगी आ गई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हत्या, लाटू मूर्ख थे उस दृष्टि से, जो कहा उतना कर दिया, कोई बुद्धि चलाई नहीं।
लेकिन समझदार थे, क्या है कि बुद्धि चलाना। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अभी अपन पढ़ रहे तो गुरु भाइयों ने तय किया, बोले लाटू को तो जितना कहा जाएगा उतना डेडिकेशन से कर देगा, लेकिन अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। और कई जगहों पर जरूरी है कि भाई डॉक्टर को सूचना देनी है कि ठाकुर की क्या क्या स्टेजेस से गुजर रहे हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स है, तो इसलिए लाटू के साथ किसी और को तो रहना ही पड़ेगा जो इंटेलेक्चुअली भी थोड़ा ध्यान रख सके। बात आई थी ना, व्यवहार दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से हर चीज आवश्यक है, कहीं मना नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी शक्ति किसकी बड़ी है, ये विवेकानंद बाद में कह रहे हैं, ये लाटू हमसे ज्यादा अच्छा है। डिवोशन देखा ना, तो इसका देखो, हम तो बहुत भटके, ये देखो पकड़ लिया इसने। बस गुरु ने कह दिया, गुरु के वचन अगर गलत भी लगे तो कर देना चाहिए, लेकिन गुरु समर्थ होना चाहिए, पोंगा पंडित नहीं होना चाहिए, जुठेला नहीं होना चाहिए जो अपनी वाहवाही करवाता फिरे। और वैसा कर दिया, नारद जी आए, उल्टा भी मंत्र पढ़ लेगा ना बेटा तो हो जाएगा, गुरु पे निष्ठा है तो मरा मरा करता रहे, हो जाएगा, तो नाम मिल जाएगा। यही श्रद्धा की शक्ति होती है, कि जब व्यक्ति हत्यारा होगा तो भी, पापी होगा तो भी, लेकिन उसने अगर श्रद्धा के आधार पर, वही हम है ना हत्यारे पापी, न जाने कितने जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं, इसी जन्म के भूल जाते हैं हम, गलत करके कितनी वॉयलेंस हमने कर रखी होगी, किसी का मन दुखाया होगा, किसी की आत्मा पे चोट पहुंचाई होगी, किसी का हक मारा होगा अपने फायदे के लिए, हमने अपने बाप को सूली चढ़ा दिया हमने, तो तुम बनो अफसर। 14 साल वनवास भोगा उन्होंने, पूरे 14 साल वो बेचारे राजस्थान के गाँव में तपती गर्मी में 48-48 डिग्री टेम्परेचर में हमारे पिता ने हमारी जिद की वजह से काम किया। कर्म उनका भी होगा, वो बात ठीक है, लेकिन उससे हम अपने कर्म को नहीं छुपा सकते ना, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी हीनता, अपनी अकड़, तो ये सूली पे चढ़ाना ही तो हुआ। बच्चे ने बाप को सूली चढ़ा दिया, तो करो, हमारे लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे जीवन नहीं चाहिए, हमें तो और भोगवादी जीवन चाहिए, ऐश्वर्यवान जीवन चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हमारे अंदर ये नहीं पैदा होगा, तब तक फिर भगवान भी क्या, भगवान को क्या करूं मैं तेरा। होता ना, भस्मासुर शिव जी की उपासना करने बैठ गया, चलो आज सब वो है शिवरात्रि, तो शांति पाठ से पहले फिर याद कर लेते हैं भगवान को एक बार। तो उसने खूब साधना करी, खूब साधना करी, और ऐसी साधना भगवान नहीं आ रहे थे। भगवान बोले ये मूर्खता है यार, ये मूर्खता के सामने जाके क्या वरदान दूं। वो एकदम मूर्खानंद था। उसने क्या किया, अपने शरीर के सारे एक एक करके सब देने लग गया, काट काट के, ये भी भगवान को चढ़ा दूं, ये भी चढ़ा दूं। तो गर्दन चढ़ाने लगा, अरे मूर्ख, तू गर्दन ही चढ़ा देगा तो फिर तू मांगेगा क्या, किससे मांग, मर जाएगा। तो भगवान आ गए, भैया इतना शोर शराबा मत करो, क्या चाहिए। शिव जी आ गए, बोले मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। मांगा भी तो क्या मांगा, चलो ठीक है, तो अकेला रहना चाहता है, सबको मार देना चाहता है, जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए, ठीक है भैया। तो भगवान जी शिव पार्वती जी को लेके आ गए थे, चलो भैया तुम भी साथ चलो, देखो क्या तमाशा होता है। तो कहते हैं कि पौराणिक कथा में कि इन महाराज को जो है तपस्या का तो भ्रम था ही कि मैं तपस्वी हूँ, और अब असुर वरदान मिल गया, तथास्तु हो गया। तो ये पार्वती जी पे मोहित हो गए, बोले कि हम तो पार्वती जी को पकड़ेंगे, लेकिन पार्वती जी चाहिए, इसके लिए शिव जी हमारे बाधक हैं, इनको खत्म करें, इनको हासिल करें। तो ये शिव जी के पीछे दौड़ पड़े, और शिव जी को कोई, हम शिव जी की खोपड़ी पे हाथ रख दें, इनको भस्म कर दें, शिव जी की भी दौड़। तो कथा की दृष्टि से शिव जी दौड़े, तो शिव जी ने फिर याद किया, अरे भैया ये सरदर्दी मोल आ गई, कौन इससे पीछा छुड़ाए। तो अपने फोन को फोन ऑफ फ्रेंड किया, बोले विष्णु जी यार जरा एक समस्या आ गई, देखना, तुम ट्रबल शूटर हो, ये हमारी जबरदस्ती, हम तो शांति से बैठ के साधना करना चाह रहे थे, इसने पहले तो ऐसी हरकतें करके बुला लिया, ऊपर से अभी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, इसको शांति से बैठाओ, हम क्या भागदौड़ करें, उसको मारना भी नहीं चाहते। तो बोले नहीं मारेंगे नहीं, इसको अपन समाधान कर देते हैं। तो उनका सजेशन लेने के लिए फोन कर लिया, वो आ गए छोटे से बच्चा बन के, अरे सुनो, पहले ये तो चेक करो कि वरदान काम भी करता है कि नहीं, मूर्ख हो एकदम। अरे हाँ ये बात भी सही है, क्या पता इन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया हो, शिव जी तो सब, ये तो भोला भंडारी है, इनसे क्या मांग रहे हो यार, तुम आते तो हमारे से मांगते, हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, चलो। बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं, चेक कैसे करें। बोले अपनी खोपड़ी पे हाथ रख के देख, उसने अपनी खोपड़ी पे हाथ रखा, खत्म हो गया, हम वैसे मूर्ख तो इसलिए हमारी जो है महत्वाकांक्षाएं, हमारा अहंकार, हमारा चित्त शुद्धि नहीं हो रही, यही करनी है, ये कर लेंगे, श्रद्धा यहीं से पैदा होगी, यहीं से चेतना बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, इष्ट के प्रति श्रद्धा रखिए। और क्योंकि भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है कि हमें गुरु ऐसा समर्थ मिल गया है। आपके गुरु में जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, वन प्लस के अलावा सबको जानता हूँ जिनके जीवन में गुरु है, और गुरु है और गुरु समर्थ है, तो बस वो जो कह रहा है करते चलिए, यही डिवोशन से हो जाएगा, पहुंच जाए। ठीक, ज्यादा दिक्कत नहीं। शांति पाठ करते हैं, कुछ प्रश्न वगैरह होंगे तो ग्रुप पे ले लेंगे, और कल फिर बैठते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ठीक।
शिवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। अच्छे से दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को, सत्संग की दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। राम राम सभी को बहुत बहुत प्रणाम।